सुख मिला है इसमें, सुकून है। ना तो गुंडा राज, कहीं कुछ, किसी के जमीनों में कब्जे, कहीं कुछ कहीं कुछ। कहीं कहीं भैंसें ऐसे चोरी हो जाती थी, जैसे कि किसी ने मटर चुरा ली। हाँ, भैंसें चोरी हो जाती थी, बताओ। भैंसों कुछ देके जाते थे चोर, कुमल कर दे देते थे, उनकी भैंसें और गाय निकाली और ले गए। लेकिन भाजपा चाहे जहाँ योगी जी गए 90% रिजल्ट आया, वहाँ मोदी जी गए 90% रिजल्ट आया। इनके पैरों जहाँ भी पहुँच गए तो समझ लो उसका वो हो गया, कल्याण हो गया उसका। जी, तो घोटाला की सरकार थी, पहले से ही पता था हमें। तो पहले से ही लगे हुए थे कि ये सरकार जाए, डबल इंजन की सरकार आए। योगी जी और मोदी जी, उन्हें जेपी नड्डा जी, और ये यानी डबल इंजन की सरकार। अब तुम देखना दिल्ली का विकास जो है, गंगा ऐसी बहेगी। किया हो जिस तरीके से केजरीवाल ने किया। हाँ, केजरीवाल ने ठगने का ही काम किया मुसलमानों को। किसी उस पर कोई बोला कौन से है उन्होंने? कोरोना में देखो उन्होंने क्या करा, ऐसी वो फैलाई कि जो लोग पैदल बेचारे भागे चले आ रहे हैं, मर रहे हैं, ना उन्हें खाने की व्यवस्था, ना उसकी व्यवस्था, ना उसकी व्यवस्था। बात करते हैं इस समय जिस तरीके से भाजपा ने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी जीत हासिल की है और करीब 27 साल बाद फिर भाजपा ने दिल्ली पर कब्जा किया है। उसी को लेकर, क्योंकि जो हाजी नुसरत इलाही जामई हैं, ये लगातार दिल्ली में जो चुनाव चल रहा था वहाँ बरकरार थे और भाजपा ने जो जीत हासिल करी है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर कुछ जो हाजी नुसरत इलाही हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन भी हैं और समाज सेवी भी हैं और बड़े व्यापारी भी हैं, तो इनकी राय जानते हैं, किस तरीके से ये देखते हैं इस चुनाव को लेकर। इनसे बातचीत रहेगी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाजी जी। जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो आप किस तरीके से और किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को, योगी जी को, जेपी नड्डा जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने मेहनत से और अपने विज़न से दिल्ली को जीता है और उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं। और पूरे उन्होंने वादे जो करे हैं, बिल्कुल सॉलिड वादे करे हैं। इनकम टैक्स का मसला देख लो, 12 लाख का, झुग्गी झोपड़ियों में को लिए मकान देने के लिए। और केजरीवाल महा झूठे आदमी थे, इनसे कोई काम नहीं हुआ। मुसलमान भी इनसे उग गया था। मुसलमान वो जो अभी दंगे हुए थे दिल्ली में 2020 में, सब इन्हीं का काम था, हिंदू मुस्लिम दोनों को मरवाने का काम। आपका मतलब केजरीवाल पार्टी का। तो ये इतनी बड़ी बात आप अब कह रहे हैं, अब तो भाजपा ने वहाँ जीत हासिल कर ली है, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल के ऊपर कई आरोप घोटालों के हैं, जेल भी जा चुके, तो इसका कितना असर पड़ा होगा जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की? ये तो घोटाला की सरकार थी, पहले से ही पता था हमें। तो पहले से ही लगे हुए थे कि ये सरकार जाए, डबल इंजन की सरकार आए। योगी जी और मोदी जी, उन्हें जेपी नड्डा जी, और ये यानी डबल इंजन की सरकार। अब तुम देखना दिल्ली का विकास जो है, गंगा ऐसी बहेगी, चारों पूरे देश में भी गंगा बहेगी। अच्छा भाई, जिस तरीके से कह सकते हैं और कह भी रहे हैं लोग, और आपका मन क्या है वो पूछेंगे आपसे, कि जहाँ योगी जी और मोदी जी के पैर रख जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? चाहे जहाँ योगी जी गए 90% रिजल्ट आया, वहाँ मोदी जी गए 90% रिजल्ट आया। इनके पैरों जहाँ भी पहुँच गए तो समझ लो उसका वो हो गया, कल्याण हो गया उसका। जी हाई ये कह सकते हैं कि आपने मुसलमानों को ठगने का काम किया हो जिस तरीके से केजरीवाल ने किया। हाँ, केजरीवाल ने ठगने का ही काम किया मुसलमानों को। किसी उस पर कोई बोला कौन से है उन्होंने? कोरोना में देखो उन्होंने क्या करा, ऐसी वो फैलाई कि जो लोग पैदल बेचारे भागे चले आ रहे हैं, मर रहे हैं, ना उन्हें खाने की व्यवस्था, ना उसकी व्यवस्था, ना उसकी व्यवस्था। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की तरफ से जगह जगह भंडारे और जगह जगह खाने का इंतजाम किया गया था। योगी जी ने तो नोएडा से लेके, जब वहाँ से दिल्ली की सड़क से लेके और पूरे जहाँ जाने थे सबको गाड़ियाँ लगवाई, खाने के भंडारे करवाए, सब कुछ उन्होंने करवाया। बहुत देखभाल करी योगी जी ने। अच्छा, मिलकपुर जो विधानसभा है, वहाँ से जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जीत हासिल की है वो योगी जी का। जहाँ भी जादू चलेगा, योगी जी जहाँ जाएंगे, मोदी जी वो जाएंगे, तो समझ लो उसका जीत होनी होनी है। योगी जी तो विजन की बात करते हैं, धरातल पर काम करवाते हैं वो। ये नहीं है हवाई कह दी, जो योगी जी ने कह दिया तो समझो पत्थर की लकीर है वो। लाइन ऑर्डर देख रहा हो तो हम लोग तो बहुत, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, हम जैसे लोगों को तो बड़ा
सुख मिला है इसमें, सुकून है। ना तो गुंडा राज, कहीं कुछ, किसी के जमीनों में कब्जे, कहीं कुछ कहीं कुछ। कहीं कहीं भैंसें ऐसे चोरी हो जाती थी, जैसे कि किसी ने मटर चुरा ली। हाँ, भैंसें चोरी हो जाती थी, बताओ। भैंसों को देके जाते थे चोर, कुमल कर दे देते थे, उनकी भैंसें और गाय निकाली और ले गए। लेकिन भाजपा सरकार में तो कोई भैंस बकरी चुन नहीं रही है। कुछ नहीं, बहुत सख्ती। रात को अपने खोल के दरवाजा सो, कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ कहेंगे, दिल्ली की जो जीत हुई है, भाजपा ने जो जीत हासिल की है, उस पर कुछ और कहना चाहते हैं आप? भाजपा की जीत, मोदी योगी जी को बधाई देता हूँ मैं। और ये अब जो है, अब जब मुख्यमंत्री वगैरह बन जाएंगे तो ये विकास की गंगा बहाना शुरू कर देंगे। और होनी भी चाहिए थी सरकार वहाँ, डबल इंजन की सरकार। अच्छा हाजी जी, जिस तरीके से अब बात दिल्ली की तो चली रही थी, वहीं बात अपने उत्तर प्रदेश की जनपद संभल की भी कर लें थोड़ी देर, अगर आप कहें। तो पहले तो मैं बिहार की बात बता दूं आपको। बिहार में भी हमारी ही ये योगी जी की, मोदी जी की ही सरकार आनी है। जब मोदी जी करेंगे कैंपेन वहाँ, और हमारे योगी जी जाएंगे और अमित शाह जी जाएंगे और ये जाएंगे, तो सरकार उनकी ही आनी है वहाँ भी। तो ये आपका तो यही कहना है, जहां योगी जी और मोदी जी का पैर रख जाता है वहां फतेह ही फतेह है। लेकिन हाई जी, एक बात और बता दीजिए, बहुत दिनों से ये कैमरा इंतजार कर रहा है और जनता सुनना चाहती है कि आप भाजपा कब ज्वाइन करेंगे। टाइम आने दो, जैसा भी होगा जल्द से जल्द फैसला लेंगे। ये है कि मन बना लिया है, लेकिन अभी क्लियर नहीं करा। नया कुंभ वगैरह सही तरीके से हो जाए, कुंभ का समापन हो जाए, और सब वो, तो उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया ही होगा, कुछ ना कुछ नया जो है। जब तक लोग, जो मोदी जी योगी जी कहते हैं ना, एक हो, नेक हो, समझे, बटोगे तो कटोगे। तो जब सब साथ एक साथ रहेंगे और सरकार के साथ रहेंगे और सरकार की नीतियों पे चलेंगे, वो तो सबको दे ही रहे हैं। वो सब जितनी भी नीतियाँ चल रही, सबको तो फायदा है। बस सरकार से लेने वाला होना चाहिए। हाँ, सरकार से लेने वाला होना चाहिए, तो और ज़्यादा तो तरक्की होगी। तो लोगों का वैसे मन और पार्टी से उठ चुका है। क्योंकि ये बताया जाता है, जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण हैं और जिस तरीके से जो लोग मतलब जिस तरीके से अपेक्षाएं लगाते थे, लेकिन वहीं ठगने का काम किया है पार्टियों ने, सिवाय भाजपा को छोड़ के। सारी पार्टियों ने ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। इसके अलावा काम ही ना उनके पास कोई विज़न है, ना कोई उनके पास वो है कहने के लिए कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। ठोस कोई किसी के पास वो नहीं है। और अपने मोदी जी की तो ख्याति विदेशों में भी बहुत है। अच्छा, जिस तरीके से संभल के अंदर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास का जो रेल की पटरी है वो आगे बढ़ी पड़ रही है। पूरा रोड मैप बना दिया डीएम साहब ने। डीएम साहब ने, हमारा एसपी साहब ने, हमारे सीओ साहब वगैरह ने, इन्होंने सबने रोड मैप बना दिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम चालू होने वाला। आईओ साहब ने हमारे, हाँ, बहुत जल्दी काम चालू होने वाला। कुंभ के बाद चारों तरफ काम ही काम दिखाई देगा। देखिए, जिस तरीके से हाजी नुसरत इलाही जामई जी से हमारी अभी बात रही, उन्होंने साफ साफ कहा कि जहां योगी जी और मोदी जी के पैर पड़ जाते हैं, तो उस ज़मीन क्या, उस जगह क्या, उस प्रदेश की बल्ले बल्ले हो जाती है और फतेह हासिल हो जाती है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी चुनाव निपटा है और नतीजे भी सामने आए हैं, तो सीधी सीधी जिस तरीके से हाजी जी ने बताया है कि कुछ दिनों बाद ही ये अपना पिटारा खोलेंगे, और ये कब भाजपा को ज्वाइन करते हैं ये देखने की बात है। लेकिन इन्होंने इशारा सीधा दे दिया है कि कुंभ का समापन होने के बाद कुछ ना कुछ नया करेंगे। मैं फिरोज आलम, R20 जनपद संभल।